नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत पांडे और मेरा आपका ये प्यारा सा चैनल लर्न विथ रंजीत। दोस्तों, आज करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन जो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट में बोला था कि सर इस क्वेश्चन के ऊपर आप वीडियो बनाइए। तो मैं आज ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने और मैं बता दूँ कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 है, महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th। तो दोस्तों, पेज नंबर 52, प्रैक्टिस सेट 2.6 और क्वेश्चन है प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। सो दोस्तों, यहां पे इस क्वेश्चन में प्रतीक 36 किलोमीटर ट्रेवल करता है, मतलब कि प्रतीक को अगर हम बात करें, अगर ये ए पोजीशन है और ये आपका बी पोजीशन है, तो जो प्रतीक ट्रेवल कर रहा है 36 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 36 किलोमीटर। फिर से देखते हैं, प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। मतलब कहने का मतलब है कि प्रतीक डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा है, डाउन स्ट्रीम, और फिर उधर से रिटर्न आ रहा है, मतलब बी टू ए आ रहा है, यानी अप स्ट्रीम में आ रहा है। ठीक है, मतलब प्रतीक 8 hours में डाउन स्ट्रीम भी जा रहा है और अप स्ट्रीम भी आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, ए से बी की तरफ जा रहा है और बी से ए की तरफ आ रहा है, और उसको टाइम कितना लग रहा है, 8 hours। मतलब कह सकते हैं कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 8 hours। दोस्तों, पूरा टाइम बताया यहां पे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जाने के लिए जो टाइम लग रहा है T1 और अप स्ट्रीम में आने के लिए जो टाइम लग रहा है T2, दोनों टाइम आपको दिया 8 hours। स्पीड ऑफ द बोट दिया हुआ है आपको इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रैक्टिस सेट 2.6, पेज नंबर 52। तो दोस्तों, प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम टू द सेम स्पॉट। तो जाने में जो टाइम लग रहा होगा T1 और आने का जो टाइम लग रहा होगा T2, दोनों मिला के कितना है, 8 hours का है। स्पीड ऑफ द बोट इज गिवन टू यू। क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द बोट दिया हुआ है। ठीक है, मैं जरा बताऊंगा आपको। मैं यहां पे क्लियर, तो स्पीड ऑफ बोट आपको दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है आपको 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो जो स्पीड की बोट है 12 किलोमीटर पर आवर, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ वाटर करंट। आपको बता दूं कि स्पीड ऑफ वाटर करंट क्या होता है, वाटर की स्पीड। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि डाउन स्ट्रीम में बोट और वाटर की स्पीड एक ही डायरेक्शन में होती है। तो अगर बोट की जो डायरेक्शन है और जो वाटर की जो डायरेक्शन है, फ्लो ऑफ वाटर, अगर एक ही होगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि स्पीड ऑफ वाटर, यहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ वाटर क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना, स्पीड ऑफ वाटर करंट। सो मैं सपोज कर लूंगा, सपोज
स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या सपोज करना है? सपोज स्पीड ऑफ वाटर करंट भी x किलोमीटर पर आवर। सो डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या होगी? सो स्पीड ऑफ अ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है दोस्तों? डाउन स्ट्रीम मतलब क्या कि जो वाटर करंट है, वाटर करंट का जो फ्लो है और जो बोट की स्पीड है, जो बोट मूव कर रहा है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो मूव कर रहा है। इसलिए स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या होगा? स्पीड ऑफ वाटर करंट प्लस स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट कितना है? 12 प्लस स्पीड ऑफ वाटर करंट कितना सपोज किया? x। सो 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड होगा किसका? बोट का। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होगा? अप स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि मान लीजिए बोट क्या हो रही है, बोट वाटर करंट के अपोजिट में आ रही है। यानी अगर वाटर करंट ऐसे जा रहा है तो बोट ऐसे आएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? डायरेक्शन अलग होगा। सो स्पीड ऑफ बोट क्या होगा? स्पीड ऑफ अ बोट इन अपस्ट्रीम, है ना? सो अपस्ट्रीम में क्या होगा? बोट की स्पीड क्या है? 12 माइनस स्पीड ऑफ वाटर करंट कितना है? x। तो 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। दोस्तों यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ये प्लस और माइनस क्यों लेते हैं। ये 12 प्लस एक्स क्यू है और ये 12 माइनस एक्स क्यू है। मैंने इस बात को आपको पहले ही बताया है कि अगर डाउन स्ट्रीम में जाएंगे, अगर बोट की स्पीड और वाटर करंट की स्पीड एक ही डायरेक्शन में होगा तो जो स्पीड होगी वो प्लस होगी। अप स्ट्रीम में क्या होता है कि बोट जो है वाटर करंट के अपोजिट में आती है। अगर वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा तो बोट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। बोट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, वाटर इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो क्या होगा? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर करंट। अगर स्पीड ऑफ बोट, अगर बोट की स्पीड वाटर करंट की स्पीड से कम होगी तो बोट मूव नहीं करेगा। इसलिए बोट की स्पीड हमेशा वाटर करंट की स्पीड से ज्यादा होगा। ठीक है, सो स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम में क्या होगा? 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है कि फिजिक्स में एक फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप सभी को पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको पता है कि जाने और आने में जो टाइम लग रहा है, ओके, कितना लग रहा है? 8 आवर्स। सो जाने में अगर t1 टाइम लग रहा होगा, सो t1 इज इक्वल टू क्या होगा? नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी विल मूव अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो रहा है कि t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 8 आवर्स है। तो t1 क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 36 किलोमीटर, और स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम के लिए? 12 प्लस एक्स। तो यहां पे मैं फिर से लिख दूं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन t1 प्लस t2 कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। तो t1 क्या है? डाउन स्ट्रीम में। t1 क्या है? टाइम टेकन टू ट्रेवल द बोट इन डाउन स्ट्रीम। सो t1 इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो t1 के लिए
जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा 36 अपॉन स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम के लिए 12 प्लस एक्स, प्लस वैसे ही जो T2 टाइम है वो कहाँ है अप स्ट्रीम के लिए, तो अप स्ट्रीम में भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है B2A 36 डिवाइडेड बाय अप स्ट्रीम के लिए स्पीड ऑफ द बोट क्या है 12, अप स्ट्रीम के लिए स्पीड क्या है बोट की 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज इक्वल टू 8। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 8। T1 कितना है अभी, T1 हमने क्या स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो 36 अपॉन 12 प्लस एक्स, प्लस T2 के लिए डिस्टेंस सेम होगा 36, स्पीड है अप स्ट्रीम है इसलिए 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब इसको हम सिंप्लीफाई करने वाले और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें से देखो दोस्तों, इसमें से हम 36 को कॉमन ले सकते हैं, 36 को कॉमन ले सकते हैं। तो 36 को जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो आपको ब्रैकेट में क्या आएगा 1 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। ओके, जैसे ही आप 36 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों टर्म में से 36 को कॉमन ले सकते हैं, तो 36 को कॉमन लेने के बाद हमें ब्रैकेट में क्या मिलने वाला है 1 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। ये 36 यहाँ पे मल्टीप्लाई है ब्रैकेट के साथ में, तो इसको जब इक्वल टू साइड में ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड होगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू 8 अपॉन 36। ठीक है, सो 8 अपॉन 36 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि इसको आप सिंप्लीफाई करते 4 2 ज़ा 8 एंड 4 9 ज़ा 36, और यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं 12 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा दोस्तों 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 12 प्लस एक्स। ठीक है, पहले हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस की साइन, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 प्लस एक्स एंड 12 माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 9। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। क्या कैंसिल हो रहा है माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो रहा है। ठीक है, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो रहा है। थोड़ा इसको अरेंज कर देते हैं और आगे सॉल्व करने के लिए। सो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हुआ, 12 प्लस 12 कितना आएगा दोस्तों 12 प्लस 12 24 डिवाइडेड बाय, आप जैसे ही इस दोनों ब्रैकेट को आप अच्छे से देखो कि दोनों ब्रैकेट सेम है, सिर्फ मिडल की साइन चेंज है। ये दोनों को देखो, दोनों ब्रैकेट सेम है, सिर्फ मिडल साइन चेंज है। मैं आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे कि अगर मान लो हमारे पास दो ब्रैकेट होता था a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता था a माइनस बी, जब ऐसे ब्रैकेट हमारे पास होते हैं दो ब्रैकेट जिसमें सिर्फ क्या चेंज हो मिडल साइन चेंज हो, तो उसको हम क्या लिखते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी आइडेंटिटी को हम यूज करके इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 9। उसके बाद से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, यहां से इसको हम कैंसल आउट कर सकते हैं, 2 1 जा, यहाँ पे 2 1 जा एंड 2 2 जा 4। देखिए 2 1 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कैंसिल कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 12 अपॉन देयरफॉर 12 अपॉन 12 स्क्वायर कितना होगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी करेंगे तो कोई दिक्कत
नहीं आने वाली है। अब इसको हम क्या करेंगे, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 12 मल्टीप्लाई बाय 9, सो 12 9 जा 108। अब इसको आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने आपको आता होगा, रीअरेंज कैसे करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर किया 108 को लेफ्ट साइड में, यानी 144 माइनस 108। रीअरेंज किया है, इसको राइट साइड में ट्रांसफर किया, इसको लेफ्ट हैंड साइड में। तो रीअरेंज करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 144 माइनस 108, और देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 144 माइनस 108, यह आएगा आपका 36। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू ऑफ एक्स। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू ऑफ एक्स। तो वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए हमें लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। सो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है 6। सो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। तो दोस्तों व्हाट इज एक्स, एक्स क्या है, स्पीड ऑफ वाटर करंट। एक्स क्या है, स्पीड ऑफ वाटर करंट। सो हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था कि फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो आप लिख सकते हैं स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, सो प्रैक्टिस एट 2.6, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन द पेज नंबर 52। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।